जनाब जरा गौर फरमाइएगा। अर्ज किया है कि जहां से निकलो धुआं कर दो, जहां पहुंचो धमाल कर दो। सियासत ने तुमको हक दिया है, हरी जमी को लाल कर दो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी नेता की औलादों को देखा है मुस्लिम समुदाय के घर के अंदर घुस के आगजनी करते हुए? क्या आपने कभी किसी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद के बच्चों को देखा है कि शोभा यात्रा के दौरान भीड़ के रूप में शामिल होके स्कूल, कॉलेजों, पेट्रोल पंप, अस्पताल, होटल्स में पत्थरबाजी करते हुए? ये भी नहीं देखा तो आपने ये तो जरूर देखा होगा कि आपके प्रिय नेता जो भाषणों के द्वारा दो समुदायों के बीच में खाई पैदा कर देते हैं, उनको अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों के सामने बेहुदा गानों पे नंगा नाच करते हुए अगर देखा है तो दोस्तों उसका वीडियो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर कर देना। जनाब, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का हैंडल का नाम है मारिया रेडेक्स। खैर, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जघन्य अपराध का तीसरा एपिसोड और मैं हूँ मारिया। खैर दोस्तों, चलते हैं अगली घटना की ओर। 13 अक्टूबर 2024 को मूर्ति विसर्जन के दौरान उत्तर प्रदेश के बहराइच में दंगे भड़क उठे। दोस्तों, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां की मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान बाबा योगी आदित्यनाथ है। ये वही बाबा है जिनको आप सब बड़े प्यार से बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं कर सकता, दंगाइयों का सफाया हो चुका है। और तो और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी का बयान है कि अगर उत्तर प्रदेश में दूरबीन लेकर भी ढूंढा जाए तो अपराधी नजर नहीं आते। तो दोस्तों, सवाल यह पैदा होता है कि आखिर 13 अक्टूबर 2024 को मूर्ति विसर्जन की यात्रा के दौरान लाठी डंडे लेकर दंगे कैसे भड़क उठे? आखिर ये दंगा भड़काने में किसका हाथ था? और बहराइच का पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर तमाशगीन बना बैठा था। दंगे की शुरुआत होती है दोस्तों बहराइच के एक इलाके से। बहराइच में मूर्ति विसर्जन की यात्रा निकाली जा रही थी। उस यात्रा में भड़काऊ गाने बजाए जा रहे थे। अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने की बेहद कोशिशें की जा रही थी और ये कोशिशें करने वाले कोई और नहीं, बहराइच के रहने वाले बेरोजगारों की एक भीड़ थी। दोस्तों, जब मुस्लिम समुदाय ऐसे भड़काऊ गानों पर रिएक्ट नहीं किया तो इस भीड़ से एक व्यक्ति सामने निकल कर आता है। उसका नाम है गोपाल। गोपाल दोस्तों नौजवान हिंदू युवक था। गर्मजोशी में गोपाल एक मुस्लिम समुदाय के घर के अंदर जबरन घुस जाता है। घुसने के बाद छत पर चढ़ जाता है। चढ़ने के बाद मुस्लिम समुदाय का धार्मिक झंडा लगा होता है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है और तोड़ने के दौरान दोस्तों उस छत की बाउंड्रियां भी टूट जाती हैं। ये सब कारनामा देखकर जो मूर्ति विसर्जन में भीड़ आई थी, जिन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करके उनको उकसाने के लिए गाने बजाए, नाचे कूदे, अनाप शनाप नारे लगाए, वो तो एकदम प्रोत्साहित हो गए। और तो और दोस्तों, इधर गोपाल झंडा उखाड़ रहा था और नीचे खड़ी हुई भीड़ गोपाल के समर्थन में जय श्री राम के नारे लगा रही थी। दोस्तों, एक सवाल है, जो हरकत, जो कारनामा गोपाल किसी अल्पसंख्यक समुदाय की घर के अंदर जबरन घुस के उनके धार्मिक झंडे को उखाड़ कर रहा था, उसके प्रोत्साहन में वहां पर जुटी हुई भीड़ थी जो जय श्री राम के नारे लगा रही थी। गोपाल के इस जघन्य कारनामे में, जिससे दूसरे व्यक्ति की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच सकती है, क्या उस कारनामे में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के आदर्शों की झलक दिख रही थी? जो भीड़ ने गोपाल को
प्रवोक करके, उसको प्रोत्साहित करके ऐसे कारनामे को अंजाम देने के लिए प्रोत्साहित किया। या ये भीड़ केवल जय श्री राम के नारे का प्रयोग करके सत्ता की रोटियां सेकना चाहती थी, और तो और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के नाम को मिट्टी में मिलाना चाहती थी। दोस्तों, गोपाल ने एक अल्पसंख्यक समुदाय के घर में घुसकर आगजनी की, उसके घर की बाउंड्रियां तोड़ दी, झंडा उखाड़ दिया। बदले में वहां पर गोपाल की हत्या कर दी जाती है। हत्या करना गलत है। अगर आपके घर में किसी ने आगजनी की है तो आपको पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आजकल की राजनीति का ये स्तर गिर चुका है कि अल्पसंख्यक समुदाय को कानून, पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर पे भरोसा नहीं रहा कि उन्होंने एक हत्या ही कर डाली। हत्या करना गलत है, हम हत्या का समर्थन नहीं करते, लेकिन यह उतना ही गलत है जितना जय श्री राम के नारे लगाते हुए किसी गैर धर्म के धार्मिक स्थलों के सामने नारे लगाना, भद्दी भद्दी गालियां देना, भद्दे भद्दे गाने बजाना, अन्य धर्म के लोगों के ऊपर अपना दबदबा बनाने के लिए शोभा यात्रा निकालना और शोभा यात्रा के दौरान खुद ही पत्थरबाजी करना, खुद ही अल्पसंख्यक समुदाय के मकानों को, स्कूलों को, पेट्रोल पंप को, अस्पतालों को आग में झोंक देना। और इस जघन्य अपराध में पुलिस भी उतना ही शामिल है कि आखिर पुलिस कर क्या रही। लेकिन दोस्तों, पुलिस ने भी आगजनी और तो और हत्या होने तक शांत बैठी थी। दोस्तों, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर हाथरस में रात के वक्त एक बेटी की लाश जला दी जाती है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर गोपाल को गोलियों से भूंज डाला जाता है, और तो और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में इतने सेंसिटिव एरिया में उसके शव को लेकर यात्राएं निकाली जाती है। यात्रा में शामिल लोग ईटा, पत्थर, डंडे लेकर शामिल होते हैं और पुलिस भी उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको प्रोटेक्शन प्रदान करती है। क्या पुलिस का यह कर्तव्य नहीं बनता था कि शव यात्रा में शामिल लोगों के हाथों से आगजनी, दंगा भड़काने वाले हथियारों को छीन ले, उनको जब्त कर ले? भाई, शव जलाने जाना था, अंतिम संस्कार करना था, तो उसमें लाठी, डंडे, ईंटें, घुम्मे की क्या जरूरत थी? जनाब, क्या बहराइच की जनता राजनीति के शतरंज का एक प्यादा थी जो धर्म की राजनीति करने वाले नेताओं की रोटियां सेकने के लिए काम आई? दोस्तों, गोपाल एक बेहद गरीब तबके का लड़का था, नौजवान था। गोपाल की मां का रो रो के बुरा हाल है। क्या आपने कभी सोचा कि दोस्तों, ये धर्म की राजनीति करने वाले नेताओं की नस्लें अक्सर ये धार्मिक दंगों में क्यों नहीं मारी जाती? क्या दोस्तों, हिंदुस्तान की केवल गरीब जनता के ऊपर ये जिम्मेदारी है अपने धर्म को बचाने की? क्या बड़े बड़े पद पर विराजमान नेता, मंत्री, विधायक के बच्चे जो विदेश में पढ़ रहे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है अपने धर्म की रखवाली करने की? क्या सिर्फ गरीब के ऊपर ठिकरा धर दिया गया है धर्म को बचाने का? धर्म के आधार पर भाषण देने वाले नेताओं की औलादें ऐसे धार्मिक दंगों में क्यों नहीं मारी जाती? काहे कि वो आपके बच्चों को अपने बच्चों की तरक्की के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, और आप लोग अपने बच्चों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये केवल सियासत की रोटियां सेकने का एक माध्यम है, एक जरिया है कि भारत की गरीब जनता को धर्म की अफीम चटाओ और उनसे धार्मिक नारे लगवाओ, और तो और उनको ऐसा एहसास कराओ कि तुम खतरे में हो। 20 करोड़ मुस्लिम, 80 करोड़ हिंदू आपस में भिड़ जाएं, और तो और दोस्तों, धर्म की राजनीति करने वाले नेताओं की औलादें मस्ती से एसी के कमरों में हवा खाए। जनाब, ये वही बहराइच है जहां पर कुछ वक्त पहले भेड़िया घुस जाते हैं। भेड़ियाओं का सामना करने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक हो जाते हैं। सभी ने भेड़ियाओं का सामना किया, तो आखिर काहे नहीं इंसानी जिस्म के रूप में छुपे हुए भेड़ियाओं को बहराइच की जनता पहचान पाई? दोस्तों, पुलिस अधिकारियों का भी क्या कसूर जब एक राज्य का मुखिया ही
ऐसे भाषण दे कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, ऐसे भाषण देता है। दोस्तों, आखिर किसकी जरूरत हुई बुलडोजर वाले बाबा की सरकार में और उनके राज्य में जनता को काटने की? बुलडोजर वाले बाबा यानी जनाब सीएम योगी आदित्यनाथ जी का ही कहना है कि उत्तर प्रदेश में दंगाइयों का सफाया कर दिया गया, तो आखिर उत्तर प्रदेश की जनता को काटने वाला कौन है और बांटने वाला कौन है? अगर ये कटना बटना भी मुमकिन है तो क्या उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर टाइम पास करने के लिए बनाया गया है या केवल धर्म की राजनीति करने के लिए और अपनी कुर्सी को बरकरार रखने के लिए जनता को भाषणों के द्वारा दो हिस्सों में बांटा जा रहा? जनाब, ऐसे सवाल ना कोई सोचता है ना कोई पूछता है। आखिर क्यों भड़काऊ भाषणों के द्वारा हिंदुस्तान की जनता को धर्म की रक्षा करने के लिए उकसाया जा रहा? आखिर क्यों हिंदुस्तान की आवाम के अंदर धर्म की रक्षा के प्रति डर बैठाया जा रहा? अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर धर्म की रक्षा करनी है तो दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर रौब जमानी है, और इस रौब जमाने के चक्कर में ना जाने कितने गरीबों को दंगे की आग में झोंक के मौत की नींद सुलाया जा रहा। फिर कहती हूं दोस्तों, शिक्षा पे ध्यान दीजिए। धर्म के प्रति जागरूकता सही है, लेकिन धर्म के आधार पर अंधभक्त मत बनिए। आपके बच्चे इन दंगों में मारे जाते हैं और उन नेताओं के बच्चे जो माइक पे खड़े होकर बकैती करते हैं, उनके बच्चे विदेशों में जाके पढ़ते हैं। इन दंगों में केवल गरीब का ही सारा जहां उजड़ जाता है और नेताओं को एक नया पद मिल जाता है। दोस्तों, ऐसे दंगों से नेताओं की तरक्कियों में इजाफा होता है और तो और गरीब बच्चा मारा जाता है, गरीबों के घर का चिराग बुझ जाता है। न जाने कितने ऐसे भाषण आने वाले वक्त में आपको सुनने को मिलेंगे जिसमें आपको फिर से डराया जाएगा, आपके धर्म को खतरे में बताया जाएगा, लेकिन फैसला आपके हाथ में है कि आप अपने बच्चे को, आप अपने आप को, आप अपने ज़मीर को किस तरह बचाए रखेंगे।